आज की वीडियो बहुत मजेदार होने जा रही है। आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि जब कायम आने मोहम्मद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा तो उसके बाद उस रात से जब ज़हूर हो जाएगा उसके बाद से कुछ अगले आने वाले 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीने में क्या क्या चीजें होंगी जो कि आप लोग बताई नहीं जाती और वो रिवायतों में बहुत कसरत के साथ आई है। वो वाली चीजें आपको जानना जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात है और जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसकी हर एक चीजें हर एक पहलू पे गुफ्तगू और बात करते हैं। वो क्या बात है, किस बारे में बात होने जा रही है, आज हम सब पे बात करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो देखते रहिए। आज हम लोग इन सब पे बात करेंगे। देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज करते तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जब कायम आले मोहम्मद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मेरे मौला का जब ज़हूर हो जाएगा तो उस रात से आने वाले अगले कुछ दिन होंगे या चंद महीने होंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, क्या वाकयात होंगे, क्या आप कह सकते हैं एक्टिविटीज होगी जो कि मौला के थ्रू अंजाम आएगी या पेश आएगी। तो चलिए उस पर बात करते हैं, डायरेक्टली रिवायत पे चलते हैं। हालांकि ये बहुत तवील रिवायत है, बहुत लंबी रिवायत है, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा मुख्तसर से मुख्तसर करके आपके सामने पेश करूंगा और इसके अंदर चीजें मैं काफी स्किप भी कर दूंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत तवील हो जाएगी, काफी लंबी रिवायत है ये वाली। तो इसके अंदर मैं कुछ चीजों को फोकस करूंगा और करंट वर्ल्ड सिचुएशन जो है उसके साथ आप उसको रिलेट कीजिएगा और फिर आप देखिएगा कितनी ज्यादा सिमिलरिटी आप पा रहे इस जमाने से मौला के ज़हूर के जमाने को। चलिए बात का आगाज करते हैं और इस रिवायत से हम लोग बात का आगाज करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रिवायतों में इस तरीके से जुमले आते हैं कि जब मेरे मौला साहिब-उज़-ज़मान जो है वो मक्का पहुंच जाएंगे तो इमाम ज़मान इस्लाम कुछ अपने सपोर्टर्स को कांटेक्ट करेंगे, अपने कुछ सपोर्टर्स को उनसे राब्ता करेंगे और उसके बाद वहां से उस रात से जब वो मक्का पहुंच जाएंगे उस रात से अपना मिशन शुरू करेंगे। वो रात जो होगी वो 10 मुहर्रम की रात होगी, यानी कि 10 मुहर्रम की रात को जब मौला पहुंच जाएंगे मक्का में तो वहां पर अपने कुछ सपोर्टर्स के साथ मिशन का आगाज करेंगे। और ये जो चीज है ये ईशा के बाद होगा, यानी कि ईशा की नमाज के बाद, जो कि मस्जिद अल हराम है उसमें ईशा की नमाज के बाद जो ये चीज है वो स्टार्ट होगी। और उसके बाद मौला जो वो पहला फर्स्ट डिस्क्लोजर आप कह सकते हैं, यानी कि मौला की तरफ से स्ट्रेट अवे कोई पैगाम या फिर कोई पेशकश की जाएगी, मतलब ज़हूर के बाद की बात है तो फिर वहां की जाएगी और जितने भी मक्का के लोग होंगे उनको सबसे पहले मुखातिब किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले 10 मुहर्रम की रात को मौला अपने कुछ सपोर्टर्स के साथ उनको कन्वे करेंगे मैसेज और ईशा की नमाज के बाद जो मक्का के लोग होंगे, जो लोकलाइट होंगे, उनको मैसेज कन्वे किया जाएगा इस मुतालिक कि मौला का ज़हूर हो चुका है और उस मुतालिक सारे वाक़यात जो है वो फिर उस तरीके से पेश आएंगे। तो ये सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है जो आपको नोटिस करना चाहिए। अब क्या होगा, जो मक्का के लोग को जब ये पता चलेगा, जब वो लोग ये जानेंगे कि मौला का जो ज़हूर है वो हो चुका है और मौला जो है वो स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने पूरे मिशन की, तो वहां पर कुछ लोग जो है वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और वो उनको मारने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो मक्का के लोग होंगे वो मौला को मारने की कोशिश करेंगे और फिर जब वो मारने की कोशिश करेंगे तो मौला के सपोर्टर्स जो है वो इतनी ज्यादा हैबत रखते होंगे और इतनी ज्यादा आप कह सकते हैं स्ट्रांग होंगे, वेल बिल्ड होंगे, उनकी फिजिक और उनका जो एक स्टार्टा होगा वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा कि मौला तक वो कोई नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उन सबको वो फिरनार कर देंगे उनके सपोर्टर्स। यानी कि मौला को घेर चारों तरफ से ऐसे मतलब एक बाउंड्री बना लेंगे और उन तक कोई नहीं पहुंच पाएगा और सारे जो खराब लोग हैं, जो लोग उनको मारना चाहते हैं, उनको वो लोग आप कह सकते हैं एग्जीक्यूट कर देंगे, उनको खत्म कर देंगे। तो ये वाली जो चीज़ है ये सबसे पहले पेश आएगी और ये वाले वाक़े के बाद जो मस्जिद अल हराम है वो ऑक्यूपाई कर ली जाएगी। यानी कि सबसे पहले जो टेरिटरी मौला के आप कह सकते हैं ज़ाहिरी कब्जे में आएगी वो मस्जिद अल हराम आएगी और उसके बाद पूरा मक्का जो है वो मौला के कब्जे में आ जाएगा। खुशी महसूस होनी चाहिए अगरचे आप मौला के साहिब-उज़-ज़मान के सच्चे चाहने वाले, तो ये वाला वाक़या जो है वो सबसे पहले पेश आएगा। तो और एक और चीज़ यहाँ पर जो हमको इंडिकेशन है वो ये है कि जो मक्का के लोग हैं, आप देख सकते हैं हैलोवीन मनाते हैं और इस तरह के नाजेबा चीज़ें करते हैं, तो वो क्यों ना करें, क्योंकि वो मौला के दुश्मनान में से होंगे। तो आप खुद देख सकते हैं ये वाली चीज़ वाज़ेह तौर पर पेश आ रही है कि नहीं आ रही। चले अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब जो 10 मुहर्रम की सुबह होगी, यानी कि जब शब गुजर जाएगी और फिर 10 मुहर्रम की सुबह जाएगी, तब जो मौला है वो अलग अलग लोगों को, पूरी दुनिया के, पूरे जहान के जितने भी लोग जहां भी जितने भी लोग हैं उनको उनकी जबानों में एक डिस्क्लोजर देंगे। यानी कि मौला की तरफ से एक डिस्क्लोजर जाहिरी तौर पे दिया जाएगा। पूरी दुनिया के जितने भी लोग बसते हैं, जितनी भी कम्युनिटी, जितनी भी आइडेंटिटी, जितनी भी उनकी लिनेज है, ओरिजिन है, कुछ भी उनका डिस्क्रिप्शन है, ओरिएंटेशन है, उन सबको दिया जाएगा कि मौला का ज़हूर जो है वो हो चुका है। चाहे उनको जो भी जबान आती हो, जिस भी जबान में आती हो, हुज्जत जो है वो हर जबान जानता है क्योंकि वो खुदा की हुज्जत होता है, खुदा का नूर होता है। तो ये वाली चीज होगी और उसके बाद मौला सबको इनवाइट करेंगे और फिर आप जानते हैं कि 3 गिरोह में चीजें लोग जो है वो बढ़ जाएंगे, वो एक सेपरेट बात है। लेकिन यहां पर हम लोग फिलहाल मौला की एक्टिविटीज पे बात कर रहे हैं कि मौला आने के बाद, ज़हूर के बाद क्या क्या चीजें करेंगे। तो सबसे पहले बताया आपको मैंने, दूसरी चीज हो गई कि 10 मुहर्रम की सुबह को
वो ये वाला वाक़या जो वो पूरा पेश आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे क्या होगा। तो फिर अब जो मौला है वो मक्का में ही होंगे, यानी कि मौला जो है वो मक्का में ही होंगे जब तक कि वो प्रॉमिस जो है वो फुलफिल नहीं होता, यानी कि वो जो वादा लिया गया था जब तक कि वो फुलफिल नहीं होता तब तक मौला जो है वो वहीं पर मक्का में होंगे, वहीं पर रिहाइश पजीर होंगे। और वो जो वादा लिया गया था वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस किया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो सुफियानी है वो एक बहुत बड़ी और एक ह्यूज आर्मी जो है वो मौला को फाइट करने के लिए भेजेगा मदीना से मक्का, यानी कि मदीना जो है वो कैप्चर कर लेगा और मक्का के जानिब जो है मौला को आप कह सकते हैं माज़ल्ला मारने के लिए जो सुफियानी है वो पूरी आर्मी जो है वो भेजेगा। लेकिन यहाँ पर एक वो बहुत आप कह सकते हैं फेमस वाक़या जो कि बहुत सारे स्कॉलर्स और रिसर्चर्स पेश करते हैं कि मकाम बैदा पे वो गर्क हो जाएगा, यानी कि वो धंस जाएगी जमीन और वहां पर वो सारे लोग जो है वो धंस जाएंगे, लेकिन फकत 2 लोग बचेंगे। एक आदमी जो होगा वो मौला की तरफ जाके बताएगा और एक आदमी जो होगा वो सुफियानी की जानिब जाके ये वाकया बताएगा कि जो जमीन में है वो धंस गई और बैदा के मकाम पे वाकया पेश आया। आगे हम लोग बात करते हैं। अब जो सुफियानी की आर्मी है वो जब बैदा पहुंचेगी तो वहां पर जो सोल्जर्स होंगे वो टर्न बैक कर जाएंगे, यानी कि उनका 2 जो लोग होंगे उनकी जो शक्ल है वो घूम जाएगी। ऐसा वाकया आता है रिवायतों में, इसमें नहीं है लेकिन और बातों मैंने सोचा कि क्यों ना कोट कर दिया जाए ऐसा, क्योंकि वाकया आता है। चलो ये वाला एक पूरी बात होगी और एक वाला मैंने आपको ये वाली भी एक चीज बता दी मौला के आने के ज़हूर के बाद। अब बात करते हैं कि ये वाले जो मुज्जात है ये वाले हो ही रहे होंगे और साथ ही साथ मौला जो है वो अपनी आर्मी के लेके कुछ हजार लोगों को लेके मौला जो है वो मक्का से मदीना की जानिब रवाना होंगे। जो मकाम बैदा वाला वाक़या है उसके बाद जब ये पेश आ जाएगा उसके बाद जो मौला है वो अपनी आर्मी को लेके मक्का से मदीना की तरफ रवाना होंगे और फिर वहां पर वो जो सुफियानी के अलग अलग लोग जो बचे कुछ लोग होगी उसकी जो आर्मी बची कुची होगी उससे जाके फाइट करेंगे, उससे जाके जंग लड़ेंगे और फिर मदीना को भी आजाद कर देंगे। फिर जो सेकंड टेरिटरी मौला के ज़ाहिरी ज़हूर के कब्जे में आएगी वो मदीना होगी। सबसे पहले मक्का, उसके बाद मदीना और उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। फिर जब मक्का और मदीना को मौला अपने कब्जे में लेंगे तो पूरा हिजाज जो है वो मौला के कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि हिजाज मुकद्दस जो है उसकी जो बड़ी 2 सिटीज है वो है मक्का और मदीना। और ये जो तरीका है यानी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां से हिजरत करके मदीना गए थे वही वाली 2 सिटीज जो है मक्का और मदीना मौला सबसे पहले अपने ज़ाहिरी ज़हूर के कब्जे में लेंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसके बाद कुछ ट्रेडिशंस भी, ये वाली रिपोर्ट भी आती है कि जब मौला हिजाज को कैप्चर कर लेंगे तो फिर जो सदर्न यानी कि जो साउथ साइड का ईरान है उस तरफ बढ़ेंगे और फिर मौला जो है वो कुछ ईरानी आर्मीज के जाके मिलेंगे और वहां पर वो खुरासानी और शुएब बिन साले जो है और वो सारे लोग जो है वो एक बैत का सिलसिला जो है वो वाक़या वहां पर पेश आएगा और फिर वो सारे लोग जो है मिलके मौला के जितने भी दुश्मनान है बसरा में या फिर वो जो आसपास के एरियाज है उनसे फाइट अप करेंगे। ये कुछ एक ट्रेडिशंस और रवायात में आता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इराक की। आखिर इराक का क्या पस मंजर होगा, क्या वहां पर कंडीशंस, क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस, क्या जियो पॉलिटिक्स वहां पर चल रही होगी। मौला जब सबसे पहले मक्का मदीना और उसके बाद सदर्न ईरान को कैप्चर कर लेंगे फिर वो जाएंगे इराक की जानिब। जब इराक की जानिब वो जाएंगे तो वहां पर जो इंटरनल कंडीशंस वहां की होगी वो बहुत ज्यादा खराब होगी, बहुत ज्यादा वहां पर एक गम का समा होगा, एक बहुत गर्द गुबार होगा, एक बहुत ज्यादा तशनगी परेशानियां रंजिशें होंगी, वहां पर इतनी ज्यादा मुश्किलात होगी। तो जब वो मौला पहुंचेंगे तो जितने भी खराब लोग हैं, जितनी भी दुश्मनान है अहले बैत है, उन सबको फ्लश आउट कर देंगे, उन सबको एग्जीक्यूट कर देंगे, जो कि स्पेशली सुफियानी के मानने वाले होंगे उन सबको एग्जीक्यूट कर देंगे। और फिर उसके बाद जो है सुफियानी जो है उसको भी मौला कन्फ्रंट करेंगे और फिर उसको भी रोल आउट कर देंगे, यानी कि उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और ये वाला जो वाक़या है ये पूरा इराक को एक तरीके से इंडिपेंडेंट करने के लिए पेश आएगा। और फिर जो कूफा है वो पावर सीट पोजीशन होगी, यानी कि जो कूफा है वो हमारा कैपिटल बनाया जाएगा। हम सब मोमिनीन का कैपिटल जो है, मौला का कैपिटल जो है वो कूफा बनाया जाएगा। और ये तो और बहुत बहुत डिफरेंट रिवायतों में आती है, क्योंकि जो पहले मोहब्बत ने कर दिया यानी कि मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल फकीह शाह मर्दा शिराज़ क़ुव्वत परवरदिगार ला फतह इल्ला सैफुल ज़ुल्फ़िकार ने मौला ने कूफा कैपिटल बनाया था, दारुल हुकूमत बनाया था। तो जो आखिरी अली है वो भी तो वही करेगा जो पहला अली कर चुका है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है वो मौला एक एक टेरिटरीज को, एक एक जगहों को वो कैप्चर करते चले जाएंगे। फिर उसके बाद यमन का नंबर आएगा, हिजाज का नंबर आएगा, ईरान का नंबर आएगा, इराक का नंबर आएगा और जितना भी गल्फ एरिया है इस वक्त का वो सारा कैप्चर कर लिया जाएगा मौला की आर्मी के थ्रू इंशाअल्लाह। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि और क्या बातें आई हैं रशा के मुताबिक। रशा जो है वो अभी की कंडीशन आप देखिए और मौला के ज़हूर के वक्त की कंडीशन आप मिलाइए जरा। मैं कुछ नहीं कह रहा, आप मिलाए और देखिए कि क्या आता है रशा के मुताबिक। अब रशा के मुताबिक क्या आता है? रशा के मुताबिक यह आता है कि जब मौला इराक को कॉन्क्वेस्ट कर लेंगे यानी कि उसको कैप्चर कर लेंगे उसके बाद जो है वो मौला
तुर्क से लड़ेंगे, तुर्क से लड़ेंगे। और तुर्क से लड़ने के बाद यहां पर तुर्क से मुराद जो है वो रशिया जो है इस वक्त का, उससे मुराद तुर्क है, यानी कि तुर्की उनको कहा गया है रिवायतों के जुमलों के हिसाब से। और उसके बाद जब मौला उनके पास मतलब जब उनको लड़ने के लिए जाएंगे तो रशिया जो है वो अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से बहुत ज्यादा वीक हो चुका होगा। अभी आप देखें रशिया अकेला खड़ा हुआ है नाटो के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, पूरा यूरोप के खिलाफ, यूक्रेन के खिलाफ, चारों कंट्रीज के खिलाफ, चारों बड़े सुपर पावर्स के खिलाफ रशिया जो है वो अकेला खड़ा हुआ है। तो यानी कि उस वक्त जब मौला का ज़हूर होगा, जब मौला कन्फ्रंट करने जाएंगे रशिया को, तो वो बहुत ज्यादा वीक आउट हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा वो आप कह सकते हैं वॉर सिचुएशन से इतना जूझ चुका होगा कि उसकी वेस्टर्न कंट्रीज धज्जियां उड़ा चुके होंगे। तो ये वाली भी एक चीज है जो मौला जब उससे लड़ने जाएंगे तो वो कंडीशन होगी। अब आप अभी की कंडीशन मिलाए, जरा थोड़ा सा रिलेट करें, अकलमंद है तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और उसके बाद जो है वो एक बहुत बड़ी आर्मी जो है वो जाएगी जेरूशलम। जेरूशलम जो है वो है पैगंबरों की जमीन, पैगंबरों की जमीन को जेरूशलम कहा जाता है। तो वहां पर मौला बहुत बड़ी आर्मी भेजेंगे और उसको लिबरेट कर देंगे, उसको इंडिपेंडेंट कर देंगे। जितना भी एक ज़ायनिस्ट का राज अभी चल रहा है, इंशाल्लाह मौला के आने पे वो सब खत्म हो जाएगा। ये वाली भी बातें रिवायतों के जुमलों में हमको मिलती है। अब चले आगे बढ़ते हैं। तो जब सुफियानी की आर्मी के अराइवल की न्यूज मिलेगी मौला को, तो वहां पर मौला जो है वो अपनी एक मकाम होगा मराजज अजरा, वहां पर अपने आप को कैंप करेंगे, यानी कि मौला अपनी पूरी आर्मी के साथ वहां पर कैंपिंग करेंगे, जो कि शाम के नजदीक होगा। और शाम जो है वो दारुल हुकूमत है वो सुफियानी का होगा, क्योंकि जहां का बाप है वही तो बेटा बनाएगा ना। जैसे कि मौला कुल कायनात का कूफा था, तो मौला जो आखिरी अली है वो भी तो वही बना रहा है। इमाम महदी इस्लाम का भी जो कैपिटल है दारुल हुकूमत है वो कूफा है। तो जैसे सुफियानी का बाप का कैपिटल शाम था, बेटा भी तो वही करेगा। और बेटे का जो करामात है वही तो बाप की करामात है। या चले छोड़े, आगे बात करते हैं। तो ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है वो टॉक होगी मौला और सुफियानी के दरमियान, और एक स्टैंस लिया जाएगा कि सुफियानी जो है वो वीक होगा और पब्लिक उसको सपोर्ट नहीं करेगी, और मौला के साथ सारे लोग जो है वो चले जाएंगे, हुज्जत खुदा क्यों भी ना जाए। तो ये वाली भी चीजें जो वाकयात है वो पेश आएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। तो रिवायतों में ये भी आता है कि जब सुफियानी जो है वो अपनी हार को कबूल करने की वर्ज पे होगा, तब उस वक्त जो यहूदी हैं और जो क्रिश्चियन है वो उसको आके सपोर्ट करने लगेंगे, यानी कि थोड़ा सा बहकावा या फिर उसको और आगे बढ़ाएंगे, नहीं तुम करो, लड़ो, ये करो। तो जो क्रिश्चियंस हैं और जो यहूदी हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे और वो रिस्ट्रेन करेंगे कि हम तुम्हें एडवाइस देंगे, हम तुमको सपोर्ट करेंगे, हम तुमको हर तरीके से तुम्हारे बैकिंग करेंगे, लेकिन तुम हार मत मानो। ये वाली जो है ये शैतानियत यहूदी और उस जमाने के क्रिश्चियन जो है वो फैलाएंगे। ये रवायतों के जुमले हैं साफ तौर पर। उसके बाद जो यहूदी और क्रिश्चियन है वो अपनी फोर्सेस को सेंड करेंगे उसको सपोर्ट करने के लिए, और एक बहुत बड़ा मैसिव बैटल जो है वो पेश आएगा। यहूदी, क्रिश्चियंस और सुफियानी की आर्मीज एक तरफ और मेरे मौला एक तरफ। और उसके बाद वो वाकया जो वो पेश आएगा और ये बहुत बड़ा एक मार्का बन जाएगा जो कि मक्का से स्ट्रेच होते होते पैलेस्तीन तक चला जाएगा, ये वाला वाकया। और फिर जो पैलेस्तीन है उससे होते होते एनीटॉक पे चला जाएगा। एनीटॉक एक जगह है जो कि टर्की के आसपास का एरिया है, एनीटॉक पे चला जाएगा। और उसके बाद भी जो इंटरनल एस्पेक्ट है ये वहां से फैलता फैलता तिब्बत से डेमेस्कस तक चला जाएगा, यानी कि शाम से पूरा आप कह सकते हैं कि वो तिब्बत का जो एरिया वहां तक चला जाएगा, और फिर डेमेस्कस यानी कि शाम से यरूशलेम तक चला जाएगा, यानी कि पूरी दुनिया जो है वो धीरे धीरे उसके चपेट में आने लगी। इतना बड़ा मार्का, इतना बड़ा वॉर होगा इंशाल्लाह ताला। ये वाला जो वॉर होगा, और हमारे मौला है, हमें नाज है, हम मौला के चाहने वाले हैं। चले आगे बात करते हैं। और ये जो है ये पूरा एक मार्का जो होगा उसके आखिर में सुफियानी, क्रिश्चियंस और यहूदी की जो आर्मी है वो एलिमिनेट कर दी जाएगी, बर्बाद कर दी जाएगी मेरे मौला के थ्रू, क्योंकि मौला जो है वो असदुल्लाह बिन गालिब के बेटे खुद असदुल्लाह बिन गालिब है। और उसके बाद इतनी वर्स्ट एक्सटेंट तक जो आर्मीज है वो एक्सिक्यूट की जाएगी। जो यहूदी है वो पत्थरों के पीछे जाके छुपेंगे, पत्थरों के पीछे जाके वहां पर अपने आप को बचाएंगे, लेकिन वहां पर पत्थर बोल उठेगा कि यहां पर ये छुपा हुआ। ये बहुत स्पेशल आपने बात सुनी होगी, कई जगह पर आती है और कई लोग तस्करा करते हैं इसका। तो ये वाला वाकया वहां पर पेश आएगा। और फिर जो यरूशलेम और ये सारी चीजें जो वो मौला की आर्मी के थ्रू, मौला के थ्रू इंडिपेंडेंट इग्नाइट कर दी जाएगी। तो ये वाली भी चीज है वो होगा। और जो यहूदी वो अपनी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत कट्टर कौम है, बहुत ज्यादा एरोगेंट कौम है, तो वो वेस्ट के साथ मदद लेगी, बहुत कुछ करेगी। तो इस तरीके से लड़ाई बहुत ज्यादा चलती रहेगी, लेकिन आखिर में मेरे मौला जो है वो कन्फ्रंट कर देंगे। और उसके बाद जो है वो एक बार ही जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से नुज़ूल फरमा के जमीनों पे आ जाएंगे और मौला की आर्मी को ज्वाइन कर लेंगे। और मौला की आर्मी में जब वो ज्वाइन कर लेंगे तो फिर वहां पर एक बहुत रूहुल कुद्दूस का और या कुद्स का एक बहुत बड़ा जो चीज़ है वो पेश आएगी, डिसेंट्स होंगे और कुद्स का एक वाक़या पेश आएगा। तो ये वाली जो वाक़या है
ये मैंने पेश किया। ऐसे बहुत ज्यादा आगे भी रिवायतों में जुमले आए, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा तवील हो जाएगी, तो शायद आप लोग भी इसको समवट बोर ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। लेकिन मेरे मौला जब आ जाएंगे तो आपको सारे जो गम है, तकलीफ है, परेशानियां, रंजिश है, सारी कुछ दूर हो जाएगी, क्योंकि मौला जो है वो हुज्जत खुदा है और वो बहुत जल्द आने वाला है। उसका आप मैंने जो बताया कि अगरचे आप इसको ये सब चीज़ों को मिलाए तो कहीं ना कहीं पर आप देख सकते हैं। मैं अपने अल्फाजों से नहीं कहूंगा लेकिन एहसासों से जरूर कहूंगा। एहसास से कह रहा हूं, अल्फाज से नहीं कह रहा। आप बेहतर जानते हैं, आप बेहतर समझते हैं मेरा क्या कहना, मेरा क्या मानना है, मेरा क्या जानना है। लेकिन कुछ लोग जो है वो कॉन्ट्रोडिक्ट करना है। इस वक्त की 8 बिलियन जो पॉपुलेशन है वो हिटअप हो गई है, लेकिन फिर भी मैंने जो कहा था कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन है वो अभी तक हुआ नहीं। तो देखे कुछ भी हो, दुनिया कोई भी स्टार्ट्स दे, फिगर्स दे, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे मौला ने अगरचे ये कहा है तो ये चीज अटल है, सच है, हकीकत है। अगरचे आप कुछ भी कर ले, मैं इससे बदल नहीं सकता, हट नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे मौला का फरमान है। हाँ, हो सकता है कि उनकी जो फरमान है उसको मैं सही तरीके से इंटरप्रेट ना कर पा रहा हूं, उनका कहने का कोई क्योंकि उसकी कई डायमेंशंस होती है। वो हुज्जत खुदा, जैसा कुरान की एक आयत के पता नहीं कितने मीनिंग्स होते हैं, हिडन मीनिंग्स होते हैं, उसी तरीके से मौला बोलते हुए कुरान है। तो इमाम जाफर सदिक अलैहिस्सलाम ने कोई बात फरमाई, तो हो सकता है कि मैं ना समझ पा रहा हूँ, ये मेरी नाअहली है, ये मेरी आप कह सकते हैं लाइल्मी है, लेकिन मौला का फरमान अटल है। तो हो सकता है वो जो पॉपुलेशन के मुतालिक बात आई थी, यानी कि 7 के अदद के मुतालिक, तो हो सकता है वो कुछ और हो। ऐसे बहुत सारी चीजें, तो मुझे अभी भी यकीन है और मैं यकीन करता रहूंगा। जो लोग भी मुझको ये सोच के आते हैं कि अरे आज आखिरी दिन बचा, आप लोग आपका जो प्रोडक्शन है वो गलत होने वाला है, तो मुझे कोई एहसास नहीं, मुझे कोई इसके अंदर बुरा नहीं लग रहा, कोई इमोशनल मुझे फीलिंग्स नहीं, यानी मुझे बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरा ये यकीन है कि वो जो आने वाला है वो बहुत जल्द आने वाला है। कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, कहते रहे, मेरा यकीन है कि जब उसने कह दिया आएगा तो फिर वो आएगा, चाहे कुछ हो जाए वो आएगा, और वो बहुत जल्द आने वाला है। सारे कंडीशंस, सारे फैक्टर्स, सारे। और एक और रिवायत आती है, स्पेशली मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा इसको शायद ना समझ पाए कि जब लोग लूज कर देंगे होप कि मौला नहीं आएंगे तभी मौला आएंगे। ये वाली बात थोड़ा सा याद रखिएगा और दुआ की कि वो बहुत जल्दी आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। उसका ज़हूर जो है करीब है, बहुत ज्यादा करीब ज़हूर। अपने आपको तैयार कर ले, एतबार कर ले, बार बार कर ले कि मेरे और आपके मौला जो है साहिब ज़माना नरगिस चश्म यूसुफ ज़हरा आने वाले हैं। हमेशा यही बात कहूंगा कि तू नहीं है, बस वही खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।